मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। माजी को दफन भी कर दो ना तो पीछा नहीं छोड़ता अंबर। कभी दफन नहीं किया जा सकता माजी को। इसका मतलब है तुम्हें अभी भी अमर का इंतजार है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। सबा प्लीज जल्दी करो। पापा आप अहमर अंकल के घर क्यों जा रहे हैं? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। वो मेरा मतलब जाओ जाओ जाके कपड़े चेंज करो, शाबाश जाओ। अजीब बेवकूफ लड़की, बहुत सवाल पूछने लगी है। नहीं नहीं, जीनिया मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है, 2 कदम आगे का ही सोचती है। अब चलें? चलो। अंबर अहमर, तुम सबा के घर गए थे बच्चियों से बात करने के लिए? हाँ, मगर क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? प्लीज अहमर, सबा 2 बच्चियों की माँ है और इतने पर्सनल मैटर पर तुम जारा और जीनिया से डिस्कस करने लगे। उनके जहन उलझ जाएंगे। जीनिया की हालत देखी है तुमने? तुम क्यों चाहते हो कि सबा हामिद को छोड़ दे? शराबी और अयाश बाप की बेटियां कहलाने से बेहतर है वो बिन बाप की बेटियां कहलाएं। कुछ भी हो जाए, जीनिया और जारा हामिद की ही बेटियां कहलाएंगी। शराबी और अय्याश शख्स की बेटियां, समझे तुम? और कहीं तुम्हारा मकसद अपनी किसी नाकाम हसरत को फिर से जिंदा करना तो नहीं है? हाँ, अच्छा हुआ तुमने ये सवाल भी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं। अपनी नाकाम हसरत को जिंदगी देने से ज्यादा अजीज मुझे उन दोनों बच्चियों का मुस्तकबिल है, और मेरे ख्याल में अब सबा को भी अपने आप से ज्यादा अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल अजीज है। सॉरी अहमद, मैंने दोस्ती और कजन होने का फायदा उठाकर तुम्हें हर्ट किया। अगर ऐसा सच में नहीं है तो फिर तुम मरियम से शादी कर लो। अंबर, उसने तुम्हारी खातिर तलाक ली, तुम्हारी खातिर दूसरी शादी नहीं की, और अपने बेटे की जुदाई का दुख उठाया उसने, और एक तुम हो। प्लीज अंबर, अब वाकई में तुम दोस्ती और कजन होने का फायदा उठा रही हो, मगर नाजायज। सबा हामिद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है अमर? कैसी हो अंबर? जी मैं ठीक हूँ हामिद भाई, आप लोग बैठे, मैं चाय का कहकर आती हूँ। मैं भी अंबर के साथ कुछ देख लेती हूँ। आज अच्छा, हामिद बैठो। सबा, तुम यहाँ हामिद के साथ? ये बात तुम जाके हामिद से ही पूछो, वो ही लेकर आए हैं मुझे यहाँ। मगर क्यों? ये शख्स अहमर को ब्लैकमेल करना चाहता है क्या? अहमर अगर खुद हामिद के हाथों ब्लैकमेल होना चाहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पागल हो गया बिल्कुल। सिर्फ जीनिया और जारा के लिए। जिसे खुद लुटने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है? तुम्हारी खातिर, तुम्हारी बेटियों की खातिर अहमर ये सब कुछ कर रहा है। अहमर को अगर इतना ही प्यार होता ना मेरी बेटियों से तो वो हामिद को लाख रुपए नहीं देते, जिसकी वजह से पूरी रात कल हामिद घर से बाहर थे उस आवारा औरत के साथ, तो बहकते कदमों के साथ। उनका सारा भरम बेटियों के सामने टूट गया। ठीक कह रही हो, कोई भी बेटी अपने बाप को इस हालत में नहीं देख सकती। लेकिन अब क्यों आया है हामिद? ताकि वो अहमद से बिजनेस हासिल कर सके और अय्याशियों के दरवाजे हर वक्त इनके ऊपर खुले रहें। मुझे साथ इसलिए लेकर आए हैं ताकि अहमद इनकार ना कर सके। एक दिन ना हामिद मेरा भी सौदा कर, और मेरी बेटियों का। देखना तुम। प्लीज सबा, चुप हो जाओ। इसका मतलब है अहमर और मरियम सही सोचते हैं कि तुम्हें हामिद से अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं
अपने सब्र की आखिरी हद तक जाऊंगी। देखूंगी कि मेरे सब्र में ज्यादा ताकत है या हामिद के जुल्म में। हामिद, सुबह जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा है, अब तुम्हारे साथ बिजनेस के मामला तय करते हुए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जिस हालत में? ओहो यार, खुदा के लिए समझा करो, वो बस दोस्तों की शरारत थी यार, वरना मैं और ऐसे खुराफात। तौबा करो। वो दोस्त, वो औरत तो नहीं थी कहीं जिसके साथ रात तुम डिनर पर थे? देखो अहमद, मैंने तुम्हें सिर्फ सबा का कजन नहीं बल्कि अपना भाई भी समझा है, लेकिन तुम तो मेरी जात पर कुछ ज्यादा ही अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। भाईजान, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो लड़की दरअसल मेरी सेक्रेटरी है और रेस्टोरेंट हम ऑफिशियल मीटिंग करने गए थे। सरकारी अफसर रेस्टोरेंट में मीटिंग नहीं करते, ना ही कोई ऑफिशियल मीटिंग रेस्टोरेंट में होती है। माजरत से भाईजान, लेकिन जमाना बदल गया है। अब तमाम ऑफिशियल मीटिंग्स रेस्टोरेंट्स में तो हुआ करती हैं। लो सबा, आओ बैठो। भाई, तुमने तो मेरा ड्यूटी रजिस्टर देखा था ना? तुम्हें पता था ना कि कल रात मुझे ऑफिशियल मीटिंग पर जाना था, साथ मेरी सेक्रेटरी चलेगी। इनफैक्ट तुमने तो सेक्रेटरी से बात भी की। तो फिर बताओ अहमद को, खामखा मुझ पर शक कर रहा है। अच्छे दोस्त और भाई होने के बावजूद मुझ पर शक कर रहे हो। सबा, तुम चुप क्यों बैठी हो? भाई, इसकी गलतफहमी दूर करो ना। जी वो अहमद, हामिद ठीक कह रहे हैं। ये वाकई बिजनेस मीटिंग में गए हुए थे। तुम्हें इन पे शक नहीं करना चाहिए। बस देख लिया, सुन लिया तुमने। अगर मैं तुम्हें अपनी बिजनेस में शेयर दूं हामिद, तो इसके लिए तुम्हें अपनी फैमिली के साथ मेरे घर शिफ्ट होना पड़ेगा। अहमद, लेकिन तुमने ये शर्त क्यों रखी है? जाहिर है हामिद भाई, अहमर अकेला रहता है। अगर आप लोग साथ रहेंगे तो अहमर को फैमिली में रहने का खुशगवार एहसास मिल जाएगा। और अगर आप दोनों की कोई बिजनेस डील हो जाती है तो आपको अहमर की सुपरविजन भी हासिल होगी और आप अहमर की नजरों में भी रहेंगे। ठीक है, मैं सोचकर जवाब दूंगा। चले सबा? जी। अरे हामिद भाई, चाय तो पी के जाइए। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन अब चाय का मूड नहीं रहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाम भाई। अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है वैसा ही करो। समझ गई कि ये घर आप क्यों खाली करवाना चाहते हैं। मैं सब समझ रही। बहस मत करो ज़ारा। सुन लिया? बहस मत करो। मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे कैसा इम्तिहान है। अगर हामिद यहाँ शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया तो फिर क्या होगा? हामिद की रूटीन ठीक हो जाएगी। मैं उसे फैमिली की अहमियत समझा दूंगा। बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो सबा और उसकी बेटियों के लिए, अपने बिजनेस में हिस्सा देकर उसको। हामिद जैसा नाकारा इंसान ना तुम्हारा नाम भी खाक में मिला सकता है और तुम्हारा पैसा भी। मेरी टीम हामिद को अपनी सुपरविजन में रखेगी। एक बात तो साबित हुई कि तुम सबा का घर नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कम से कम अपना घर तो बसा लो। फिर भी किस्सा लेके बैठ गए हो। जाऊंगा किचन में, मेरे लिए आलू गोश्त बनाओ, कढ़ाई बनाओ, कीमा बनाओ। मेरे खानसामा के हाथ में कोई टेस्ट नहीं है भाई। ओके ओके, मैं बना देती हूँ। खुदा के लिए बैठ जा, मुझे टेंशन होने लगी है। पढ़ाई तो तुम करती नहीं हो खुद। चल चल के ना ये टांगे दुख जाएंगी तुम्हारी। तुम्हें कोई तकलीफ है? मेरी टांगे हैं, मैं चलूं या बैठूं?
मामा सारा सारा फिर कुछ हो गया दोनों के बीच में। कोई नई बात है क्या? तुम क्यों परेशान हो रही हो? सारा जाकर देखो तो सही। कितनी बेहिस हो तुम बड़ी हो, जाओ। तुमसे बड़ी हूँ, इन दोनों से बड़ी नहीं हूँ। खुद जाके पूछो, नानी बनने का तुम्हें शौक है? पढ़ने भी नहीं देता कोई। प्लीज हामिद, आप मुझे अहमर के घर जाने के लिए बिल्कुल मत कहें, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? अरे भाई इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, मैं क्यों अपना घर छोड़ के चली जाऊं? ज़ारा तो शायद फिर भी एडजस्ट कर जाए, मगर ज़ीनिया वो तो कभी एडजस्ट नहीं करेगी। और ये बात आप भी अपने दिल से निकाल दे बस। अरे भाई बेवकूफ औरत, अरे कब समझोगी? देखो अहमर ने हमें वहां इनवाइट किया तो जाहिर सी बात है हमारे सारे खर्चे अहमर ही उठाएगा ना, खिलाएगा पिलाएगा, हम मौज करेंगे, मसला क्या है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसके घर का रहन सहन तौर तरीका सब अलग है, हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वो भी तंग हो जाएगा। वो भला तंग क्यों होगा? वो तो बेचारा अपनी तन्हाई से तंग है। अगर हम वहां जाएंगे तो उसे कंपनी मिल जाएगी, उसके लिए अच्छा होगा। अगर इतनी उसे तन्हाई काट रही है ना, तो शादी क्यों नहीं कर लेता, अपनी फैमिली बनाए। हम 4 लोगों को क्यों पालना चाहता है? अच्छा ठीक है, फिर जब वो शादी कर लेगा ना तब हम वहां जाएंगे। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा वो पानी। हाँ तो रख दो ना। पापा पानी रखो और जाके बड़ी से कहो कि पैकिंग शुरू करें। आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हैं? मैं अपनी बेटियों को लेके अहमद के घर नहीं जाऊंगी। अगर आपको खर्चे की टेंशन है तो वो टेंशन मत ले, मैं नौकरी कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी अपनी बच्चियों को। बस सबा बस, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं फैसला कर चुका हूं, हम कल वहां शिफ्ट होने वाले। और तुम अभी तक यहां क्यों खड़ी हो? जाओ और पैकिंग शुरू करो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। अहमद तन्हा है, शादी है। ज़ारा क्या है? उठो, पैकिंग करो, पापा ने कहा है हमें अमर अंकल के घर शिफ्ट होना है। क्या क्या कह रही हो? ये अमर अंकल के घर? मगर क्यों? मुझे क्या मालूम, पापा ने ऑर्डर किया है कि हम अपना सामान समेटें और पैकिंग करें बस। जीनिया तुम्हारा तो दिमाग ठीक नहीं है, तुमने गलत ही सुना होगा। कुछ गलत नहीं सुना। ज़ारा तुम और जीनिया जल्दी से अपना सामान पैक करो। सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं या मामा भी जा रही है हमारे साथ? मैं भी साथ चल रहा हूँ। मगर क्यों? अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है वैसा ही करो। समझ गई कि ये घर आप क्यों खाली करवाना चाहते हैं, मैं सब समझ रही। बहस मत करो ज़ारा। सुन लिया? बहस मत करो। तुम पागल तो नहीं हो? मामा, ज़ारा, मामा, ज़ारा कहाँ जा रही हो? बिजनेस डील दे रहे हैं अमर अंकल तुम्हारे पापा को, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम उनके घर जाके रहें। ओह, अब मैं समझ रही। आपको समझ में आया कि शर्त क्यों रखी है अमर अंकल ने? बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। इसके नताइज बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। जीनिया की दिमागी हालत तो जानती हो ना तुम। मगर मामा वो तो खुद तैयार है जाने के लिए। वो सिर्फ अपने बाप के ऑर्डर्स को ओबे कर रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है अच्छी तरह से जानती हूँ। यस मामा, यू आर राइट। आप पापा को साफ मना कर दीजिएगा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम वहाँ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। अहमर का खुलूस बोझ बनता जा रहा है मेरे लिए। मामा क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है ना, तुम जाओ।
जी मामा। मरियम, तुमने बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। लगता है सोशल वर्क का दायरा बहुत बढ़ा दिया है तुमने। कुछ ऐसा ही है, वक्त भी तो गुजारना ही है ना, वरना ये तन्हाई जीने नहीं देती। मरियम, तुम्हें नहीं लगता कि इस तन्हाई को तुमने खुद अपना साथी बना रखा है? बाबर तो बचपन से बाहर है, खालिद से तलाक लिए तुम्हें बरसों गुजर गए। किसी हमसफर के बगैर, किसी साथी के बगैर तुम इतनी लंबी जिंदगी किस तरह गुजारोगी? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं भी यही चाहती हूँ। अब बाबर भी मुझसे यही कहता है कि आप मेरे पास आ जाएं या आप शादी कर लें, मगर माँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र। बाबर कैसा है? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इस दफा समर्स में आए। हाँ, दैट्स गुड। आएगा तो मिलवाइएगा। जरूर। तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं? गोइंग गुड। ओके माँ, मैं निकलता हूँ। अच्छा, जाओ बेटा। खुदा हाफिज आंटी। ओके, टेक केयर। माशाल्लाह, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वैसे क्या सोचा है इसकी शादी का? जवान हो गया लड़का। अरे अभी कहाँ, अभी MBBS तो कंप्लीट कर ले, और फिर जहाँ कहेगा ना मैं उसकी शादी करवा दूँ। तुम सुनाओ, उससे मुलाकात हुई? हाँ, रोज होती है, और कभी कभार दिन में 2-2 दफा भी हो जाती है, मगर वो अब भी वैसा ही है, पत्थर। मुझे लगता है तुमने कभी कोशिश ही नहीं की पत्थर पर चोट मारने की। बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी कोशिश की खुद को ही जख्मी पाया। पत्थर तो पत्थर होता है ना। सुनो, मामा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। तुम उन्हें समझाने मत बैठ जाना। हाँ, है तो बुरी बात, मगर पापा तो खुश है ना ज़ारा। यार जी, तुम कहीं जा रही हो ज़ारा? जी पापा, मेडिकल की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है बस मुझे। एडमिशन किसने करवाई? अहमद ने? जी, और कौन करवाता? वाकई अहमद बहुत ही अच्छा इंसान है, कितना पुरखुलूस, तुम दोनों का बहुत ख्याल रखता है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं।